इज दैट मोटर्स? जी सर बोलिए। यू रिमेम्बर मैंने कार लेने के लिए इंक्वायरी करी थी, यू रिमेम्बर मैं भी देख रहा था। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ सर? माय नेम इज भूषण डिंगरा। ऐसे है कि क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अंकित है। मतलब एक्चुअली सर मैं आपको फोन करने वाला था। मैंने अभी नहीं चाहिए गाड़ी, मैं इसलिए आपको फोन। सर बट वाई सर, काफी हमारी बात भी हुई थी गाड़ी के लिए। नो आई नो। अभी एक नया जो स्कीम आई है मानसून स्कीम, उसमें एक बहुत अच्छा आपको डिस्काउंट ऑफर मिलेगा। नहीं अंकित, सर आपने कहा था कि मुझे सिल्वर कलर की गाड़ी चाहिए। नहीं नहीं अभी नहीं चाहिए, मैंने ले ली है ठीक है। लेकिन सर कौन सी कार ली है लेकिन आपने? कार तो नहीं ली है अंकित, मैंने ना भैंस ले ली है, क्योंकि मेरे पास यही 6-7 लाख रुपए थे। भैंस सर? भैंस, हाँ बेटे। भैंस और गाड़ी में बहुत डिफरेंस है सर। आई नो, मेरे को आप बताएंगे ये। डोंट माइंड, वन सेकेंड, डोंट माइंड। आपका बिजनेस अलग चीज है, लेकिन आप मेरे को ये बता रहे हैं कि मतलब बहुत डिफरेंस है। डिडंट आई नो दैट? नो टेल मी, डिडंट आई नो दैट? नहीं सर, आप जानते हैं। बट आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई मनी। मैं कहीं भी खर्च करूं, दिस इज वेरी बैड अंकित, दिस इज नॉट अ गुड सेल्समैन। और मेरे से कह रहे हैं कि भैंस क्यों, वो भैंस और गाड़ी में बहुत डिफरेंस होता है। सर प्लीज आप मेरी बात को गलत मत समझिए सर, प्लीज मैं जो कहना चाह रहा हूँ मैं भैंस पे चलूंगा, ये आप मेरे को आप नहीं बोल सकते, ठीक ठीक है सर। लेकिन आप अच्छा लगेगा कि आप भैंस पे ट्रैवल करेंगे? एक्चुअली तेरे को अच्छा लगेगा अगर मैं गाड़ी में से दूध निकाल रहा हूँ? अपना तो बोल दिया कि कितना अजीब लगेगा आप बैठे हुए भैंस पे, वो नहीं सोचा अगर गाड़ी ले ली उसमें से दूध निकाल रहा हूँ तो मैं, मतलब दिस पर्सन, दिस कार वाले यार मिस्टर करमंदा, मैं इसलिए इनको फोन नहीं करता। Hello. Preeti, hi, I'm Rahul. Calling from clinic. Hi, how are you? I'm good. First of all, I want to ask you, आपकी जो सर्जरी है ऊपर वाले होंठ की, are you satisfied? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? No, I'm okay. I'm ठीक है, सब कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आपके केस में क्या था, ऊपर वाला होंठ थोड़ा लंबा था, उसको हमने छोटा किया है। अभी कुछ ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है? ऐसा कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है, बट जब खाना खाते टाइम या फिर स्माइल करते टाइम मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इरिटेशन फील होती है। वो अच्छा, स्माइल करते वक्त कैसे स्माइल करते हैं आप, जरा बताइए मेरे को। जैसे स्माइल करते हैं। ये आपने थोड़ा कम करिए। मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ, आप मुझे स्माइल करके दिखाना, ठीक है? ठीक है। एक आदमी होता है, उसके 7 बच्चे होते हैं। वो अपनी बीवी से एक दिन पूछता है, यार ये हमारे 7 बच्चे जो हैं, इसमें से 7वां बच्चा जो है ये अलग है, डिफरेंट है, ये मुझे सच सच बता किसका है? तो बीवी कहती है यही वाला आपका है। ज्यादा हो रहा है यार, ज्यादा हो रहा है। आप ना ऐसे ई करके हंसू मत। आपका होंठ किधर है? ऊपर वाला? ऊपर ही है। ही बस इसको ऐसे कंटिन्यू रखिए, 2 महीने में की प्रॉब्लम है। अच्छा मिस प्रीति, इफ यू डोंट माइंड, कैन आई आस्क यू समथिंग? हाँ जी। जो अच्छा, अभी एक सर्जरी चल रही है, ये जो लेडी आई हुई है, जैसे आपका केस था ना, आपका लंबा था होंठ, तो हमने छोटा किया है। इनका छोटा, इनको लंबा कराना है। तो आपका जहाँ से हमने होंठ काटा है, वो जो रखा, वो जो बचा हुआ होंठ है आपका, वो लगा दें इसके? क्या? आपका ऊपर वाला होंठ बड़ा था, हमने छोटा किया है ना, हाँ। तो वो थोड़ा सा काट दिया था। जो होंठ बचा हुआ है, जो हमारे क्लिनिक में रखा हुआ है, एक लेडी आई है जिनका छोटा होंठ है, उनको लंबा करवाना है, तो हम विदाउट परमिशन, कस्टमर की परमिशन के लगाते नहीं है। आपका होंठ लगा दूं उसके, जिसके छोटा है? ऐसा ना हो कल को आप आ जाओगे मेरा होंठ वापस करो, मतलब फिर भी मैं रेडियो बच्चे से महेश बोल रहा हूँ। प्रीति, आई एम सो सॉरी, मुर्गा बना मैं तुम्हारा। हेलो, ये समीर जी? Yes. समीर जी, आई एम बिजनेस कंसल्टेंट एंड आई केम टू नो थ्रू विकास मनचंदा कि आपका बिजनेस नहीं चल रहा था। समीर, आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या एग्जैक्टली बिजनेस में नुकसान हो गया, क्या हो गया? क्या है, बिजनेस से पहले हमने थोड़ा अच्छे से रिसर्च नहीं करी थी और थोड़ा गलत जगह इन्वेस्टमेंट हो गई। कितना पैसा लगा दिया बिजनेस में? 10 लाख लगाया। 10 लाख? किस चीज का काम किया था? वो था हमारा स्क्रैप वगैरह। स्क्रैप का? अच्छा। तो क्या बंद हो गया अभी? हाँ, लॉस में चला गया तो बंद करना पड़ा। ऐसी मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं कर रहा। अभी इनको देख लो आप, छाबड़ा जी को, जब तक हमसे मिले नहीं थे, आप यकीन करना मक्खियां मारते थे बैठ के। आज छाबड़ा जी से पूछो जाके, हाँ जी, है ना? तो इसमें कई पैरामीटर्स होते हैं। इन्वेस्टमेंट तो मैं अभी भी कर सकता हूँ 15-20 लाख तक। आई नो। ये है कि काम हो ऐसा कुछ बढ़िया सा करने वाला। वही देखिए क्या होता है ना, इसमें क्या होता है, आदमी को समझ में आता नहीं। आप छाबड़ा जी को ले लो, छाबड़ा जी 3 साल पहले तक, जब तक मिले नहीं थे ना, मक्खियां मारते थे बैठ के, मक्खियां।
लिटरली मैं फोन करता हूँ, मैंने कहा छाबड़ा जी क्या कर रहे हो? कह रहा क्या कर रहा हूँ यार, मक्खियाँ मार रहा हूँ। आज ऐसा कर दिया ना सेट, आज की डेट में खुश है। इफ यू डोंट माइंड, मतलब क्या करा ये छाबड़ा जी ने? मैं वही आपको बता रहा हूँ, 4 साल पहले छाबड़ा जी को यही नहीं पता था हम हैं मार्केट में बिजनेस कंसल्टेंट, राइट। हाँ 4 साल पहले मक्खियाँ मार रहे थे, हमसे जब से मिले हैं ना ऐसा सेट कर दिया है, बस पूछो मत। क्या कर दिया? पेस्ट कंट्रोल कराया है, सारी मक्खियाँ मेरे बंदे ने मारी हैं जाके। अब छाबड़ा जी आराम से बैठते हैं, कोई मक्खी नहीं मारती क्योंकि मक्खी है ही नहीं वहाँ, सारे में पेस्ट कंट्रोल करा दिया मैंने। यू नो बिजनेस इज चेंजिंग टू द डिफरेंट सिनेरियो सर, एंड सिनेरियो इज चेंजिंग टू द डिफरेंट बिजनेस। अब छाबड़ा जी से मैं बात करता हूँ, मक्खी तो नहीं मारनी पड़ रही, कह रहे नहीं यार पेस्ट कंट्रोल। अरे भाई बोल कौन रहा है? अमीर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। अरे अरे यार अब तो चल गया बिजनेस, अब मैं रखता हूँ फोन। हाँ जी, खुश हैं आप या शादी हो गई? खुश हैं तो खुशी रहिए, इनको नहीं है शौक खुश रहने का। शादी का इतना बड़ा ऐड दिया है पेपर में। फोन मिलाओ, मुर्गा बनाओ। हेलो। बेटा रोहन। यस। रोहन, मैं आपसे बात करना चाहता था। मैंने अभी मैट्रिमोनियल में आपका ऐड देखा, तो क्या हाल चाल है बेटे? जी बढ़िया। अच्छा बेटा, मैंने ना आपका ये शादी का जो आपने ऐड दिया मैट्रिमोनियल में, वो देखा था, तो मेरे को थोड़ी बात करनी थी इस समय आपसे। इट्स फाइन। तो बेटे मेरे को ये पूछा था, ये सही टाइम है बात करने के लिए? इट्स फाइन। अच्छा बेटा रोहन, मैंने आपका ऐड देखा था ना, शादी का जो आपने मैट्रिमोनियल का ऐड दिया है उसके बारे में थोड़ा बात करनी थी। बेटा क्या करते हैं आप? जी आई एम वर्किंग इन एन एनएमसी। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अच्छा, वो जो शादी का आपने ऐड दिया था, मेरे को उस सिलसिले में थोड़ी बात करनी थी। मैं आपको बता दूं हाँ। कि मेरा कुछ ये मानना है कि शादी जो है वो माँ बाप की मर्जी से होनी चाहिए। ठीक, But, ठीक। मेरे को ये भी था कि मतलब हाँ। लड़की अपनी कास्ट की हो, लेकिन इस बात से मैं थोड़ा ओवर हो गया हूँ। सो इट्स ओके यू नो, बट हाँ ये है माँ बाप को एक बार पता हो, लड़की थोड़ी मॉडर्न हो। अच्छा है, लेकिन मेरे को आपकी जो शादी का ऐड दिया था उससे रिलेटेड थोड़ी बात करनी थी। बात तो बन जाएगी। देखिए दोनों, बस सबसे इम्पोर्टेंट ये हाँ, है कि मतलब आदमी उसको समझ ले, मतलब हाँ। दोनों में अगर अंडरस्टैंडिंग होगी तो हाँ। वो ज्यादा सही रहेगा। वो सही है, वो तो मैं भी कहता हूँ वो सही है, लेकिन मेरे को जो शादी का ऐड दिया था ना आपने, उससे थोड़ा रिलेटेड बात करनी थी। तो डिसीजन है वो मेरा, हाँ। मतलब मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। यार, बट हाँ। तभी वो होता है कि अंडरस्टैंडिंग हो थोड़ी सी, बार मतलब यू नो मेरे टाइप की लड़की हो, हाँ। अंडरस्टैंडिंग हो, वो बात होती है। आप समझ नहीं रहे तो हो? वो तो बात तो बन जाएगी, अगर दोनों तरफ से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए आपकी हमारी, तो बात तो बन जाएगी। मेरे को तो इसलिए बात करनी थी आपसे, बात बन जाएगी। कि लोग अच्छे होंगे हाँ। और अगर समझ पाएंगे दूसरे से, हाँ। एक दूसरे को, हाँ। तो बात क्यों नहीं बनेगी। एक एग्जांपल देता हूँ, हाँ। मेरे फ्रेंड का ही लीजिए। अभी थोड़े हाँ। टाइम पहले उसने शादी करी, अच्छा। लेकिन अब देखो हुआ क्या उससे, माँ बाप ने करा दी जबरदस्ती। हाँ। जबरदस्ती का नतीजा क्या हुआ? हाँ 5 महीने में तलाक लेकर बैठा हुआ है घर ओ पे। भगवान, नहीं मैं तो वो तो कहता हूँ भाई, बात जब भी बनती है जब सारी चीजें सही हो। तो मैं आपसे वो बात करना चाह रहा था जो बात बन जाए। अंकल डोंट माइंड, मैं नाम जान सकता हूँ आपका? मेरा नाम है भूषण। मैं आपसे वो शादी का जो ऐड देखा था उस सिलसिले में बात करना चाह रहा था आपसे, थोड़ी सी अगर बात बन जाए। लोग जैसे कहते हैं ना हाँ। कि ऊपर वाले ने बना रखे हैं सारे रिश्तों, हाँ, ये हाँ, बकवास है। मतलब जैसे जो भी है, मतलब जैसे हाँ। अगर आपकी बेटी है, हाँ ये है कि शादी बस जबरदस्ती से नहीं। नहीं, देखो जबरदस्ती वाली शादियों में तो हम भी नहीं जाते। मैं आपको बिल्कुल साफ बताऊं, जबरदस्ती वाली शादियों में हम भी नहीं जाते। जो भी कराए बट हाँ। जबरदस्ती से ना नहीं। ना ना ना, देखो बात बनती है तो बात आगे करूंगा मैं, तो साफ सी बात ये है। पर पता है बात ये होनी चाहिए, एक बार मैं आपकी बेटी से मिल लूं, या ऐसे तो होना चाहिए ना एक बार कि मतलब ऐसे नहीं सिर्फ मैं ही मिलूं, हाँ। उसको भी इंटरेस्ट होना चाहिए। एक बार हाँ। वो भी आके मिले, हम लोग हाँ। बात करें एक दूसरे से, समझना बहुत जरूरी। तो समझो फिर शादी करो, है ना? शादी करो उसके बाद हाँ। तो बस तो समझ लो, तो बात बन गई हमारी, बन गई। बात कैसे बन गई? मैं आपको बताता हूँ, हमारा अपना केटरिंग का काम है, रवि भोजनालय। तो मैंने आपकी शादी का जो ऐड देखा, मैंने कहा अभी बुक कर लो केटरिंग के लिए, तो इसलिए मैं आपको फोन कर रहा था ना। जी हाँ केटरिंग में मेन्यू बताओ भाई को मेन्यू दिखा दो इनको। इसमें हम आपको क्या करेंगे, जैसे ही आपका रिसेप्शन होता है, पाइनएप्पल रायता, फुल क्रीम मिल्क दही वाला, शाही पनीर, गट्टे की सब्जी, कटहल के पनीर, पकौड़े। वेज में हमने बिरयानी रखी है, नॉन वेज बिरयानी रखी है, मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी। स्टार्टर में हम हरियाली कबाब, फिश टिक्का, स्प्रिंग रोल ये तरह रख रहे हैं। हम एंडर भी रख रहे हैं। एंडर में हम रख रहे हैं दही जलेबी, गुलाब जामुन, मूंग दाल का हलवा, बादाम मिल्क, और क्योंकि सर्दियां ज्यादा है तो गाजर का हलवा। हमारा जो रवि भोजन केटरिंग है ये टेंट वाले से टाइप करता है, तो आपको कोई भी टेंट लगवाना हो उसमें 10% आपको डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट रवि भोजन केटरिंग दिल्ली की नंबर 1 केटरिंग। इसमें हम आपको वो भी दे रहे हैं, तंदूरी कबाब होते हैं, सीख से निकालो, तंदूरी मुंह में डाल। वेलकम ड्रिंक में हम आपको सोडा लेमन, मिल्क शेक, थम्स अप, पेप्सी, कोक दे रहे हैं। ये हमारा अपना काम है,
तो इसलिए मैं आपको फोन कर रहा था, वो अगर शादी का मूड है तो। क्या नाम बताया तूने? मैंने अपना नाम भूषण बताया सर। ठीक है, ज्यादा भागे 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 भागे। यहाँ से बाहर से निकाल दो। यहाँ पूरे लड़की भी तू यहाँ पे खाना बेच रहा है, गर्मा गर्म टिक्का देगा, दही हरियाली डाल दो, बकवास कर रहा है यहाँ पे। चल बोल रहा है। नमस्कार सर, गाने में आने का काम है और गाने जो गाता है उनकी कदर करते हैं हम, लेकिन कदर करने से ज्यादा परेशान करना भी जानते हैं हम। एक लड़की है, बड़ा अच्छा गाना गाती है, मैं सोच रहा हूँ उसको फोन मिलाओ और किसी से बात करो। हेलो माता जी, ये शालिनी से बात करनी थी, आप कौन बोल रही है? मेरी अम्मा बोल रही हूँ, बात कर क्या करेगा? माता जी, मेरी शालिनी से अगर आप बात करा देंगे तो मेरा काम बन जाएगा। बंद कर दे तू छेड़ना छाड़ना। छेड़ना छाड़ना? छेड़ना छाड़ना क्या माता जी, मैं छेड़ नहीं रहा, शालिनी से बात करा दीजिए प्लीज। तो क्यों करना चाह रहा है? शालिनी से बात। माता जी, मैं काम के सिलसिले में, मेरे को पता चला शालिनी जी जो है वो अच्छा गा लेती है, आपकी बेटी लग रही है मेरे को, उनके सिलसिले में मेरे को कोई बात करनी थी। अरे मैं तो मुंह से ही कह रही हूँ, वो तो जूते मारेगी। अरे ओहो, मैं कह रहा हूँ काम उनसे मेरे को जरूरी था, वो मेरे को बता रही थी कि उनको गाना वाना गाना आता है। मैं एक प्रोडक्शन कंपनी से बोल रहा हूँ। मैं क्या जानूं? माता जी, मेरा काम ये है कि हमारी एक म्यूजिक कंपनी है, शालिनी से हमको गाना गवाना था, इसलिए अरे मेरे बच्चे, तू ये समझ ले, बाप ने टूटे अपने दूसरा समझ में नहीं आने बाकी चीजें। जैसे हमको कुछ गया होगा तो फिर देख लेते। माता जी, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, प्रोड्यूसर। दूसरा कुछ भी हो, काम बता। माता जी, काम ये था, शालिनी जी जो आपकी बेटी हैं, अगर वो गाना गा लेती है हमारी कंपनी के लिए तो उनको 5 लाख रुपए मिल सकते हैं। नहीं करनी मत करो यार, छोड़ो फिर बेकार में यार, छोड़िए। मैं ये कह रहा हूँ शालिनी, अगर शालिनी गाना गाती है अच्छा, हमको पसंद आया तो 5 लाख रुपए मिलेंगे शालिनी को। अब मैं रख रहा हूँ, आप 1-1.5 घंटा लगेगा और शादी आ जाएगी। माता जी, मेरी बात सुनिए, 1-1.5 घंटे की बात ही है, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है। हम 3 लड़कियां और हैं, अगर वो सिलेक्ट हो गई उनको रख लेंगे, बस सिंपल सी बात है। ठीक है? अरे ओ शालिनी, अरे गीता, ओ गीता, अरे गीता का शालिनी को भेज, बहुत जरूरी काम है। हाँ, उससे कह दे आधे घंटे में आ जाएगी। अरे बाबू है वो, कोई बाबू है। माता जी, मेरी बात सुनिए, छोड़िए आप शालिनी को, अब नहीं ले सकते, हम किसी और से गवा लेंगे माता जी। ठीक है, छोड़ो उस बात को आप। ठीक है? अब ये बताओ, गाने का तो ये है तो गाने तो हम ही गाने, कौन सा गाना गवाएगा? माता जी, आप इस उम्र में कहाँ गाने गाओगे, आपसे गाना कहाँ आता है यार, छोड़ो फिर। वैसी कैसे नहीं है, हमने अपनी लड़की को हमने सिलवाया, देख लो यार गाना तो सुनाओ। सुनाइए, चलिए। एक और सुन ले, मेरे फौजों को चिपकाए संज्ञा फैली कॉल से, अरे मेरे फौजों का, अरे चिपकाए संज्ञा फैली कॉल से, ये फौज आओ रे आओ, बिल्कुल भाव न कहो, दीपक चिल्ला के गाओ, यो हंड्रेड के आओ रे आओ, बिल्कुल भाव न कहो, दीपक चिल्ला के बोल दो। माता जी, आज तो मेरे बन गया, धन्यवाद। मैं शालिनी से बाद में बात कर लूंगा, लेकिन आप बहुत ही प्यारी हैं, मैं प्यार करने लगा आपसे। थैंक यू, बाय बाय। हेलो बेटे अमित। हाँ जी, बोल रहा हूँ। बेटे अमित, क्या हो गया, मतलब क्या हो गया, क्यों परेशान है बच्चे? क्या हो गया सर? बच्चे, मैं तेरे को बता रहा हूँ, देख, घर में 2 बर्तन होते हैं, वो आपस में खनकते हैं, बजते हैं, हर हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है। मेरे बच्चे, क्या हो गया वाइफ से, क्या बात होगी, बता मेरे को, क्या बात हो गई? बात तो होगी सर, पर आप बोल कौन रहे हैं? बच्चे, अगर तेरे को लगता है कि मियाँ बीवी के झगड़ों में तुम्हारे बड़ों को पता नहीं चलेगा, ये गलत बात है। सारी बातें पता चलती है बच्चे, मेरे को बता, क्या नाराजगी है वाइफ से, क्या हो गया बेटे, बता मेरे को। अब झगड़ा नाराज, अब आपको ऑनेस्टली बताऊं मैं, आप मेरे को एक चीज बता दो कि आप एडवांटेज क्यों उठाना चाहते हो? तो इसमें क्या हो गया बच्चे? अगर बोलता नहीं है तो उसका एडवांटेज थोड़ी उठाना चाहिए। तो इसमें बच्चे क्या बात होगी, बता। तो जो एपिसोड ही रोज एक नया एपिसोड होता है हमारे वहाँ, तो सबके ही होते हैं, मेरी वाइफ से भी मेरा होता है, इसमें क्या हो गया? हर किसी के नहीं, हमारा बहुत अलग है अंकल, आप समझोगे नहीं। अभी आपको पहले हमारे साथ रहो, आप 7-8 दिन रहो। हाँ,
7-8 दिन मैं अपनी वाइफ के साथ पिछले 80 साल से रह रहा हूँ बच्चे के, इसमें क्या हो गया मेरे को पता। अब क्या है कि अनरीजनेबल हो जा रही है, कुछ ना कुछ अलग अलग डिमांड होती रहती है। मैं अपनी वाली की डिमांड पूरी करता हूँ, बच्चे सब करते हैं, इसमें क्या बात होगी बच्चे बता मेरे को। इनके पास कुछ आ गया साला, हमारी कोई लाइफ ही नहीं है। किसी का नंबर आ गया उससे क्यों बात हो रही थी, किसी के पास चले गए वहाँ क्यों चले गए, मेरे मतलब के कपड़े पहन लो। यार कपड़े, मैं उसके मतलब के कपड़े का, वो कहती है कपड़े मत पहनो तो मैं पहनता ही नहीं हूँ, सब अपनी वाइफ की सुनते हैं, इसमें क्या हो गया बच्चे। क्या ज्योति की बात क्या नहीं बुरी लगी, उसको किसी की फीलिंग्स की कदर ही नहीं है, क्या हो गया, क्या बोल रहा हूँ, रोज ही कुछ ना कुछ करती है। गलती पूछती, मेरी गलती क्या थी, सारी गलती तो मेरी है। ऐसे नहीं बोलते यार, मैं भी मतलब इसमें क्या नहीं बात हो यार, ऐसी छोटी मोटी लड़ाई से इतना नाराज होगा तू। अब मेरे को बता तू क्या चाहता है, क्या चाहता है तू, मेरे को बता क्या चाहता नहीं, अब कुछ और ही होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। चाहता क्या नहीं है वाली क्या बात है। दूसरे बंदे को तो समझो। अब आज शाम अभी इतना बड़ा सीन बना दिया, मैंने बोला आज शाम को पहला मैच है, मैं पहला मैच देख लूंगा, चलो ठीक है। नहीं जी, आज आना टाइम पे, हमारा हमने कभी टाइम से डिनर नहीं किया, कभी तुम्हारा ये होता, मैं जा ही नहीं रहा घर, मरा की दुनिया कुछ भी हो जाए, मैं नहीं जा रहा। आज बुला ले मुझे। मेरी बात सुन बेटा, बेटा मेरी बात सुन, ये जो तू सारी बातें बता रहा है इसमें ऐसा क्या हो गया बता। अभी पूछ रहे हो क्या हो गया? तेरे से नहीं पूछ रहा क्या हो गया यार, मेरे से तो पूछा जा रहा। अरे तेरे से नहीं पूछ रहा यार, तेरी वाइफ को भी लाइन पे ले रखा है, ज्योति को। ज्योति बेटा क्या हो गया, बात करो जरा, तुम्हारे पति लाइन पे चिल्ला रहा है। इनसे मैं ही पूछ लेती हूँ ना क्या परेशानी है। बोलो क्या बात है तुम्हें, बोलो, चुप क्यों हो गए हो? क्या बोल रहा हूँ? बोलो ना क्या बोल रहे हो, अब क्यों बोलती बंद हो गई तुम्हारी? ठीक है, तुम कैसी हो? आया हुआ था मैं इधर बाहर, जरा इधर ना अपने चेकअप के लिए आया था। तो बस शाम को बैठेंगे ना अपन लोग साथ में। तुम्हें कौन सी तकलीफ हो गई है? जो भी है शाम को बताता हूँ ना। मैं चेकअप के लिए भी आया था, ये ऊपर एजेंट भी था ना हमारा, ऊपर एजेंट है जो लेवल वाला, उससे उसी से बात करने भी आया। साथ दो बात हो जाती ना साथ में, वो अपना हम घूमने का, वो हॉलीडे का साथ में, तो चेकअप हॉलीडे दोनों, तो अपना चेकअप टिकट शॉपिंग सारा साथ में। तो ये वो चाचा जी। हाँ बच्चे बोल, अब तेरी बोलती बंद हो गई, बोल ना, बोल क्या बात करनी है, बोल। मैं बात कर लो चाचा जी, अब थोड़ा चेकअप के लिए वो करता हूँ ना मैं। आया नंबर आ गया शाम को, चाचा जी आप बात करिए। ज्योति वैसे आप अगर मुझे सुन रही हैं तो आपके हस्बैंड आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये शाम में घर पहुंचेंगे आपके, डोंट वरी। So much Naveed, and one thing I would like to tell you, कि बहुत ही प्यारे हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। I know, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच और हमेशा खुश रहिए। हाँ थैंक यू। हेलो विपुल बोल रहा हूँ सर, मैं जानना चाहता था आपके फोन में कुछ प्रॉब्लम है सर, किस तरह की प्रॉब्लम आती है? मतलब बैंड 1000 मैसेज लिख दिए किंतु जब वक्त मिल रहा मुझसे बात करने का। मैं जानना चाहता था कि वाकई में आपके फोन में प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो कुत्ते ने काट रखा जो मैं तुम्हें कंप्लेंट लिखवा रहा हूँ बार बार। 20 दिन से परेशान हूँ मैं। वो तो है सर। क्या वो तो है सर? ये तो होता ही है सर। हमने तो कहीं नहीं सुना ऐसा होता है। सर मैं तो ये कहना चाह रहा था आपसे कि अगर बताइए ठीक कैसे होगी। सर ये मैं क्यों बताऊंगा, और कौन बताएगा? सर फोन वाले ही बताएंगे। अब तू तो कहाँ से बोल रहा फिर तू? सर मैं तो यहीं से बोल रहा हूँ, लक्ष्मी नगर से। पिछले 3 दिन से परेशान था कि इस तरह की प्रॉब्लम है। मैं रात में बैठा हुआ था, ढाबे पे खाना खा रहा था, वहाँ पे आपके एक सज्जन मिले, उन्होंने कहा आपके मोबाइल में सेम प्रॉब्लम है। मैं आपको बता रहा हूँ सर, पिछले 2 दिन से परेशान हूँ। एक तो इनके सिग्नल चले जा रहे हैं, मैंने 3G ले रखा है, 3G का 1.5G चला रखा है इन्होंने सर। ये तो सही कह रहे हैं भाई साहब आप भी इनकी कंप्लेंट कर दो। मैंने तो कर ही दिया है, चलिए रखता हूँ मैं। हेलो, शपथ ग्रहण समारोह का सीधा प्रसारण आपके मोबाइल पर। हेलो रोजी माइक, It's there. आप तैयार हैं? जी हाँ। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं भारत की वो करूँगा, वो रोजी वो रक्षा करूँगा हर हिंदुस्तानी की रक्षा करने का वो देता हूँ, वो रोजी वचन देता हूँ। समय जरा जा रही हूँ, आप प्लीज संभालिए। रोजी हेलो रोजी डोंट, मैं संभालता हूँ। मैं वचन देता हूँ कि मैं भारत के नागरिकों की सेवा
सेवा का सेवा का सेवा का पालन 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 करूंगा। पालन करूंगा। मैं वचन लेता हूँ मैं वचन लेता हूँ कि मैं वो लेता रहूंगा वो लेता रहूंगा। वो रोजी वो बेस्ट फ्रेंड तो नहीं थे रोजी सेल्फी 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 नहीं भाई बहनों मैं वो लेता रहूंगा। क्या लेता रहूंगा सोचिए। अरे वो नहीं होती, छोटी भी होती बड़ी भी होती हैं यार। रोजी नहीं है, रोजी गई। पहले लिखवा लेते आप, मैं बताऊँ एक बार। छोटी छोटी वो होती हैं भिंडियाँ नहीं यार। दुआएं लेता रहूंगा। हेलो। हाँ जी हेलो। विनय जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। मैं नरेश बोल रहा हूँ एनजीओ से। बहुत कम लोग हैं हमारे इंडिया में जो एनजीओ की मदद करते हैं। हाँ। तो आपका रेफरेंस मैंने लिया था चौहान साहब से। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को बताया कि आप एनजीओ के लिए काफी कुछ करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि 850 रुपए हम एनजीओ में आपसे लेना चाह रहे हैं। अगर आप एनजीओ को देना चाहें तो अच्छा हो जाएगा। हाँ बताइए, या तो आप भेज दीजिए। क्या आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं? हाँ करता हूँ। एनजीओ को पैसा टाइम पे पहुंच जाना चाहिए, इसलिए हमने सॉफ्टवेयर भी लगा लिया है। आप अपने मोबाइल फोन से अपना डेबिट कार्ड का 16 अंक का जो नंबर है वो डाल देना। डाल दिया। मैं आपका किस तरह धन्यवाद अदा करूं कि अरे आपने नहीं, एनजीओ धन्यवाद के की लिए। क्या बात है यार, एनजीओ के तो लिए हम हमेशा खड़े। हमारा सारा काम रुका हुआ था क्योंकि माल आ नहीं कोई रहा था बात पीछे नहीं से। यार। अब जितना लोहा है वो कच्चे दाम में लोहा आजकल महंगा मिल रहा है, तो 850 रुपए मैं सुबह से तकरीबन 1200 लोगों से ले चुका हूँ। तो साइलेंसर बनाने शुरू करेंगे। साइलेंसर? हाँ जी किस साहब। चीज का साइलेंसर? ये आप मोटरसाइकिल के साइलेंसर बनाते हैं और स्कूटर के साइलेंसर बनाते हैं। कहाँ से बोल रहे हैं? एनजीओ से। कौन से एनजीओ से? नरेश गोयल ऑर्गेनाइजेशन। मेरी खुद की कंपनी है। आई एम द सीईओ ऑफ द कंपनी। मैं साइलेंसर बनाने का काम करता हूँ। मैं रखता हूँ सर, मेरे को वो मंगवाना है सामान काफी। रुक हाँ। साले बना दिया। मेरी बात सुनिए विनय जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुर्गा बना रहा था आपका, बन भी गए आप। ये पैसे आपके कटे नहीं हैं तो निश्चिंत रहें। और ऐसे कभी जिंदगी में कोई आपसे नंबर डलवाए, पहले तो वो मत डालिएगा, डेबिट कार्ड का नंबर। दूसरा ये कि आपका पैसा एक नहीं कटा है। तीसरा ये बहुत जरूरी कि ये तो मजाक था, लेकिन कभी भी किसी एनजीओ से कॉल आए तो मदद जितनी हो सकता है इतनी करा करिए। एनजीओ का मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओ का मतलब नरेश गोयल ऑर्गेनाइजेशन नहीं, है ना? हेलो जी। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी, कौन बोल रहा है? मैं राहुल बोल रहा हूँ। हमारा अपना न्यूज़पेपर है और हमारी मैगजीन भी है, तो हम हर वीक इसमें एक इंटरव्यू करते हैं। मुझे ये किसी ने बताया कि पहले आप एक पार्टी में थे, आपने पार्टी अभी अभी दूसरी ज्वाइन कर ली। जी ऐसा है कि हम तो पहले भी जनता की सेवा में थे, अब भी जनता की सेवा में हैं। मैं 5 मिनट चाहूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो आपके बारे में जान सकें। बिल्कुल बिल्कुल छापो जी, पूछो। हम तो अपने दिल की बात कहेंगे। हम तो ये चाहें देश तरक्की करे। अच्छा, मैं इंटरव्यू स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। बस ये जानना चाहता हूँ कि ये जो आपने पार्टी चेंज करी है, इस वाली पार्टी से बन नहीं रही थी आपकी, नई वाली पार्टी से बनने लगी अचानक से? यार तुम पार्टी के पीछे को पड़ गया भैया। मेरा पार्टी चेंज करा, कोई मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइंड मत। मैं क्षमा चाहूंगा। क्या आपको लगता है कि जनता अगर आपको वोट दे तो क्या आप जनता के काम करेंगे? क्यों ना करेंगे जी, ये बताओ। आप अगर जनता होते और आपके सामने नेता होता तो आपको क्या उस नेता पे पूरा भरोसा होता कि ये जो कुछ बोलता है सच बोलता है? हमने अपने पैसे से और जनता की मदद से जो सड़कें बनाई है। मैं क्षमा चाहूंगा, मेरा एक सेकंड फोन आ रहा है। आप होल्ड करेंगे? नहीं तो एक सेकंड। हेलो, राजीव दिस साइड। यस आई एम इंटरेस्टेड। मेरा न्यूज़पेपर का एक्सपीरियंस तो 15 साल का है, मैगजीन में 5 साल। यस आई एम लुकिंग फॉर अ चेंज। सैलरी क्या होगी? थैंक यू सो मच। तो मैं कल से ज्वाइन कर लेता हूँ सर। ओके बाय। हेलो जी। या नेताजी, आई एम सो सॉरी, अब ये इंटरव्यू मैं ले नहीं पाऊंगा और वहां से मुझे ऑफर आया है, मैं अब कंपनी चेंज कर रहा हूँ। तो ये इतनी देर से हमारा बना रहा था, जब सब कुछ पूछ ली तो छाप ना इसे जो घर में दिया है, तो उसमें कोई गधा। जनता भी तो आपको इतना ही समय देती है। अब देखिए, आपको समझाने का तरीका इससे बेहतर मुझे कुछ लगा नहीं, लेकिन हमारी उम्मीदें होती हैं कि कम से कम नेता 5 साल टिक जाए एक पार्टी में, तो हमें ये लगता है कि काम वाम तो कर रहा है। सिर्फ 5 मिनट बोले आप, और 5 मिनट बोलने की मेहनत में आपने ये सोच लिया कि मैं आपका इंटरव्यू नहीं छाप रहा हूं, तो आपका कैसा दिल टूटा? आप जो कर रहे हैं करते रहिए, जो जनता को करना है वो करती रहेगी, क्योंकि सुन लिया है जनता ने। मिर्ची 98.3, इसका बना उसका बना सबका बना, मुर्गा मुर्गा नफरत वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा। हेलो
एक बात बताओगे आप, मैं आपसे बात कर सकता हूँ थोड़ी देर के लिए? जी कौन बोल रहे हैं? ये कौन बोल रहा है ये जरूरी है या क्या बोल रहा है ये जरूरी है, आप मेरे को बताओगे? नहीं, क्या बात क्या कर रहे हैं, क्या किस बात? मैं कहता हूँ, मैं बताता हूँ आपको, आप माइंड ना करो तो एक बात बताऊँ मैं आपको। माइंड तो ठीक है, ये बात कौन कर रहा है ये तो बताओ पहले। नहीं, क्या आप ये कि पूरी दुनिया से कि नोटबंदी पे मुझे बात करनी है, नोटबंदी पे बात करनी है, क्या बात करनी है आपको नोटबंदी पे? नहीं, पर आप बोल कौन रहे हो? नहीं, मैं बोल रहा हूँ, नहीं आपको नोटबंदी पे क्या बात करनी है? आपको नॉलेज है कुछ नोटबंदी के बारे में? बात कर रहे हो आप, कौन बोल रहे हैं? मैं हेलो, मैं आपसे कोई झगड़ा नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आप क्या ऐसा अनुभव जानते हो नोटबंदी के बारे में? आपसे तो ज्यादा ही जानता हूं। नहीं मतलब क्या नोटबंदी के बारे में बात बोल कौन रहा है? नॉलेज है कुछ नोटबंदी की? अरे बहुत नॉलेज से ज्यादा होगी। ये देखो गाली दे दी ना आपने, आपको क्या नॉलेज है, किस चीज की नॉलेज है आपको? नोटबंदी की नॉलेज है और क्या? नोटबंदी की नॉलेज है? हाँ बे भाई, तेरे को यही नहीं पता? तेरे को कैसे पता नोटबंदी है? बंदा भी तो हो सकता है, फिर कहते हो हमको नॉलेज है? नहीं, हाँ कैसे तेरे को प्रूव है कि नोटबंदी है? बंदा हो सकता है नोट। तू अपनी बात कर जा रहे थे, कब हंसने की जरूरत नहीं है, इस बात को समझ रहे क्या तू? भाई नहीं बोल कौन रहा है? बोल तो मैं रहा हूँ, मैं नवेद हूँ, मैं रेडियो मिर्ची से रोज बोलता हूँ। और सुन, तो हंसने के चक्कर में यही भूल गया, तू ही सही है भाई। कैसे भाई, मैं कैसे सही हूँ? नोटबंदी है। कैसे? अगर बंदा होता तो कौन बंदे के चक्कर में लाइन में लगता है? इतना बंदी होगी देख, नोटबंदी के बारे में मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता, ठीक है? ऐसे खुश रहा भाई, ऐश करता रहे तू, ठीक है? मैं तेरे से बाद में बात करूंगा, ओके बाय। सुनिए नवेद को सुबह 7 से 12 ओनली ऑन मिर्ची 98.3। हेलो, नमस्कार, मैं टीवी से बोल रहा हूँ और मैं आपका एक इंटरव्यू करना चाहता हूँ क्योंकि अभी अपने अंतिम क्षण पे आ गया है इलेक्शन। तो ये एक लाइव शो होता है, हमारा प्राइम टाइम शो है और हर नेता की बात हम इस शो में रखना चाहते हैं। ये मतलब क्या पूछोगे? ये तो थोड़ा गलत हो जाएगा, क्या पूछोगे, क्योंकि लाइव शो है। जितने भी ये इंटरव्यू हुआ कर रहे हैं तब भैया पहले पता हो, मतलब हमारे साथ तो ये नाइंसाफी हो जाएगी। आप इतना कह रहे हैं तो लिख लीजिए। एक तो हम ये ठेली वालों के बारे में आपसे पूछेंगे, दूसरा सवाल होगा हमारा बैंक्स, विलेजेस में जो बैंक्स होते हैं। अच्छा। और एक सवाल सर आखिर में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वो चैनल अपनी मर्जी से पूछेगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं एक बार फिर नेताजी कि आप तैयार हो जाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि बडोला और आज के प्राइम टाइम में फोन लाइन पे हमारे साथ जी सर, आपसे मेरा सवाल है जी, एफडीआई को लेकर आपकी पार्टी और आपके मन में क्या विचारधारा है? ये ठेली वाले रेडी वाले एफडीआई के बारे में आपसे पूछा है। एफडीआई जो है, हमें इस पे पूरा यकीन है। बहुत सारे केस तो ऐसे हैं कि एफडीआई ने सॉल्व कर लिए, बहुत सारे केस ऐसे हैं एफडीआई आज तक ना सॉल्व कर पाई। नितिन जी, बताइए कि ब्लड बैंक को लेकर आपकी क्या विचारधारा है? ये इससे सारा जो है ना स्विट्जरलैंड में पहुंचा दिया ना सारा माल। नितिन जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आजकल हिंदुस्तान में आईपीएल का बड़ा जोर है। अफसोस की बात है, आईपीएल को लेके काफी लोग खुश भी हैं। दो चीजें हैं, एक तो आईपीएल है और दूसरा कॉन्डम है। कुछ चीजों के साइड इफेक्ट होते हैं, कुछ चीजों के नहीं होते। अब आपने उन सवालों के जवाब तो दे दिए जो आपने पहले पूछ लिए थे। जी हाँ जी। अब ये 2-4 सवाल हैं, ये भी कर लूं मैं। सुनिए, कभी शीशे के सामने खड़े होकर ये पूछा है अपने आप से कि नेता बनने लायक हो तुम या नहीं? हाँ जी। कभी अपने बच्चों को देखकर इस बात का एहसास होता है कि पहले इन्हीं को संभाल लूं अपने घर को, फिर दूसरे घर संभालूंगा? हिंदुस्तान संभालने चले आप, अब हम संभालेंगे खुद हिंदुस्तान। ऐसा है, हम एक बार जीत जाएंगे तो हम अपने क्षेत्र में काम करके दिखाएंगे, पक्का। हेलो गिरीश जी, मेरी आपकी बेटी से बात हुई थी वंदिता से, थोड़ी परेशान लग रही थी। गिरीश जी, मैं उसका टीचर हूं और मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं। जब वंदिता से मेरी बात हुई, वो कह रहे थे कि वंदिता किसी लड़के से शादी करना चाहती हैं और आप नहीं करने दे रहे। मैं आपसे सिर्फ ये निवेदन कर रहा था और ये रिक्वेस्ट कर रहा था, प्लीज गिरीश जी, क्योंकि मेरी छात्र। तू कौन बोल रहा है? नहीं, मैं सिर्फ ये निवेदन करना था कि आप उसकी अगर शादी होने देते या ना होने। मैं अपनी लड़की की शादी चाहूंगा, मैं कराऊंगा। तू कौन है भाई? नहीं, मैं तो सिर्फ टीचर हूँ। मैं तू अपनी बेटी की शादी करा दे, नहीं करनी शादी। एक अगर रीजन बता देते आप क्यों नहीं होने दे रहे हैं, तो मैं उसको भी समझा देता कि अबे अंधा है लड़का, अंधे के हाथ में दे दो अपनी बेटी। बोल कौन मैं? गिरीश जी, मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। और गिरीश जी, फोन मत काटिएगा। आपकी लड़की को ये बात मालूम है कि जिससे वो शादी करना चाहती है, ही इज ब्लाइंड। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे समझाने से आपके समझ में आए, लेकिन गिरीश साहब, दिल पे हाथ रख के ये चीज बताइएगा, अगर आपकी बेटी की आंखें ना होती और कोई लड़का उससे शादी करना चाहता, बिल्कुल सच बताइएगा, कर देते आप?
गिरीश साहब कर देते आप। अपनी बेटी को हिम्मत देने के बजाय कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम एक अच्छा काम कर रही हो, तुम एक नेक काम कर रही हो, शादी करो, आप अड़चने डाल रहे हैं। जब वो खुशी खुशी शादी करना चाहती है और इन दोनों में मोहब्बत है। और गिरीश साहब ये भी बता दूं कि मैंने सारी इंक्वायरी करी, वो लड़का पढ़ा लिखा है, MBA उसने करा है, वो लड़का जॉब करता है, उसका अपना एक घर है, उसकी फैमिली है। सिर्फ इस वजह से शादी नहीं होने दे रहा है कि वो उसको दिखाई नहीं देता। आपसे बेहतर तो वो देख सकता है, कम से कम आपकी बेटी की खुशियां तो देख रहा है। आपकी आंखें होते साथ है, आप अपनी बेटी की खुशियां नहीं देख सकते और फिर जिद पे अड़े हुए हैं कि शादी नहीं होने दूंगा। मैं आपसे ये इल्तिजा कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज अपनी बेटी की बात को मानिए और बेटी की बात को नहीं, सही बात को मानिए। मैं बात करूंगा बेटी से। थैंक यू सो मच गिरीश साहब। हेलो, प्रतिमा जी, नगर थाने से यशपाल बोल रहा हूँ। मतलब ऐसे क्यों करते हो आप? मैंने सुना है आप पुलिस वालों को बुरा कहते हो। हम आपकी कदर करते हैं। मैं हर पुलिस वाले को बुरा नहीं कहती हूँ। जो पुलिस वाले काम नहीं करते, जो पुलिस वाले कभी लोगों की मदद नहीं करे, तो बुरा तो उन्हें कहना पड़ेगा। पुलिस वाले काम भी तो करते हैं ना। मैंने इसलिए फोन किया कि भाई आपको बता दें, हम आप नाराज रहती हो ना। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप अपना काम नहीं करते हो, मैं ये कह रही हूँ कि आप जब जब अपना नहीं करोगे तो ऑब्वियसली हम जैसे लोगों को बोलना ही पड़ेगा। मैं बड़ी कद्र करता हूँ महिलाओं की। मैंने तो अभी थाने में आया, मैंने कहा यार ये प्रतिमा जी पता नहीं क्यों इतना भड़की हुई है पुलिस वालों पे, और जो हम काम करते हैं वो आपको पता नहीं है। लेकिन जब लोगों की प्रॉब्लम्स को समझते ही नहीं हो, सुनते अरे ही यार नहीं, तो धीरपाल वो बात सुनने को तैयार नहीं है जो हम कहना चाह रहे हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ, जो हमारे अच्छे काम है वो आपको नहीं बताए हम। अच्छे काम पता चलते ही नहीं, आपके हमेशा बुरे काम ही सामने आते हैं। चिल्लाए जा रही है, कोई बात नहीं। आप पुलिस वालों की बात मत सुनो, आप अपनी कह रहे हो। चिल्ला नहीं रही हूँ तो मेरे को पता है आप अच्छे कामों से लगे हुए, आप NGO से लगे हुए, आपको हक है कि भाई जो काम गलत हो। कभी करते ही नहीं हो तो आप क्यों जबरदस्ती हम आपकी तारीफ का काम जब। अरे मेरी बात सुनिए, आज मैंने आपको फोन यूं किया है कि कम से कम जो हमारे काम है वो सुन के आप खुश तो हो जाएं। यकीन मानना 2 घंटे पहले शराब का ट्रक पकड़ा है। बहुत अच्छा काम किया है, शराब का ट्रक आपने पकड़ा है। बस 2 काम और हो जाए हमारे, आप भी खुश, मैं भी खुश। कौन से और 2 काम? एक सोडे का ट्रक और पकड़ ले हम, और एक नमकीन का पकड़ ले। शराब का तो पकड़ लिया। क्या ये? प्रतिमा जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मुर्गा बनाने की कोशिश कर रहा था आपका। बस 2 ट्रक और आ जाए हमारे, एक सोडे का आ जाए, एक नमकीन का आ जाए, हमारा काम खत्म। गाएगा 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 गाने वाला। ये गाने का काम जो है वो गाने वालों का है। हमारा तो काम है मुर्गा बनाना, लेकिन किसी गाने वाले का बनाना, इसमें ज्यादा मजा आता है। फोन मिलाओ जी। हेलो हेलो, ये तारिक साहब? जी बोलिए, कौन? तारिक साहब, क्या बात तारिक साहब, मैं चंदन बोल रहा हूँ। एक्चुअली मेरा अपना एक प्रोडक्शन हाउस है। मेरे को किसी ने बताया, मेरा अपना ही प्रोडक्शन है, प्रोडक्शंस 9 एंगल करके मेरा प्रोडक्शन हाउस है। तो मेरे को बताया आप सिंगिंग विंगिंग में मतलब शौक रखते हैं, तो हमारे यहाँ क्लाइंट भी आए हुए हैं बाहर से, तो आप सिंगिंग करते हैं अभी तो? हाँ, मेरे को पता चला था। तो अभी US से क्लाइंट भी आए हुए हैं, एक मैडम आई हुई है, तो हम सोच रहे थे भाई आपसे वो पैसे भी दे रहे हैं काफ़ी, तो मैं बात करने का सोच रहा था सर। तो वो जो US से आए हुए हैं डायना, वो भी फोन लाइन पे है मेरे साथ, वो भी आपको सुन रही है, तो थोड़ा उनसे पूछ भी लेना आप, और अपना वो एक डेमो भी दे देना। ठीक है, बात कर लीजिए डायना से। हाय तारिक। Hi Tariq, actually we're looking for a really nice voice, Tariq. Somebody who sings from the heart, you see. मतलब बिल्कुल soul से गाना निकलना चाहिए. Somebody who can make it to the top charts of our songs. अब तारिक जी ये बोल रही हैं, मतलब ये US से आई, ये बोल रही है ऐसा गाना सुनाइए जो दिल से निकले, मतलब आपके दिल से। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मेल की सदा दी प्यार की, लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। What do you say? No, Hemant, I think he really hasn't got it right till now. मजा नहीं आया उनको। तारिक कुछ ऐसा सुनाइए मजा आए। ओहो चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, आवाज मैं न दूंगा। What do you say? No. Hemant, we want totally English. यार, come on, Diana. We are Indian. We can't sing in English. तारिक साहब छोड़िए यार इनके $100 million. Let it be. वो comfortable है ही नहीं इंग्लिश में, छोड़ो यार, छोड़ो। Listen to me, hello. हाँ।
So lonely. I have nobody. Yeah. You can listen to me. Yes, Mr. Lonely. Yeah. Hello, Mr. Lonely. I'm Mr. Polly. I have everybody. You come to me. Why did you not to me? Why don't you talk to me? Yes, you come to me and you forward to me. You come to me. You come to here to me. Excuse me, madam. This song is dedicated to you from my heart. Is the regulator of the Darling, in Japan. It's fine and touching to your dear, my darling. Is absolutely contribution. Now, what do you say, Diana? What do you say? No, Hemant. I think we should contact somebody else. He's not. Okay, yes, it's your call. तारिक साहब कोई बात नहीं, उनको नहीं आया पसंद, ठीक है? बाद में बात करें. Actually, sir, yes, I want to say something to her. Okay. Yeah, Tariq. Please tell me. Hello? You know, it is according by the Hussein Ibrahim Lincoln. And you know, democracy, who made it? Forget Bhim Ambedkar. He was the founder of the democracy. In every department, either that is education department, his ministry department, house department, US, United States of America, United Nations Organization. Behind of this, we want to peace. Hello, yeah, क्या हुआ मैडम ये? What is wrong with you? Come on, यार, what is फटक यार, you're saying that I'm not a singer, I can't eat a singer. Sir, thank you so much. गुस्सा है क्या नहीं? वैसे हर इंसान के सीने के अंदर कोई ना कोई तो टैलेंट होता है. हमारे अंदर ये टैलेंट है, हमने इनसे गवाही लिया. थैंक यू सो मच सर, आपके अंदर ये टैलेंट है कि आप हमें झेल लेते हैं. थैंक यू, धन्यवाद, बाय. हाँ जी, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में. कुछ लोगों को वैसे काम भी होते हैं यार, जो रोजमर्रा के काम होते हैं. क्या प्यार व्यार के चक्कर में पड़ गए? मुर्गा बनाओ. ये बहुत ही प्यारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर छवि, स्किन स्पेशलिस्ट. डॉक्टर छवि, कैन आई टॉक टू यू? आप स्किन स्पेशलिस्ट हैं, मेरे को कोई बात करनी थी. डॉक्टर छवि, मुझे थोड़ा आपसे पूछना था. मेरे एक फ्रेंड को अपनी स्किन का इलाज कराना था. क्या ट्रीटमेंट करवाना है उनको? डॉक्टर छवि, उसको ना स्किन पे कुछ हो गया थोड़ा, तो वो मेरे से कह रहा था. वो बंदा है मेरा बड़ा सही दोस्त है, उसने मेरे से कहा यार तू डॉक्टर छवि से बात कर ले. मैंने कहा ठीक है, बात कर लेता हूँ. तो डॉक्टर छवि, मेरे को ये बताएंगे आपके यहाँ कौन कौन से ट्रीटमेंट होते हैं? वो बड़ा परेशान है. स्किन के कौन कौन से ट्रीटमेंट होते हैं? हमारे यहाँ पे हर तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं. पहला होता है लेजर वेपराइजेशन ट्रीटमेंट. दूसरा होता है हमारे यहाँ पे लेजर पीट. अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था डॉक्टर छवि, वो बड़ा बंदा परेशान है, कह रहा है उसके ना यहाँ कहीं दाने वाने हो गए हैं, कह रहा है प्लास्टिक सर्जरी करा दे. मैंने सोचा यार एक बार मैं डॉक्टर छवि से बात कर लेता हूँ. एक बार वो आ जाए क्लिनिक पे, उनको एक बार देख के मैं कभी कुछ गाइड कर पाऊंगी. वैसे हमारे यहाँ पे हर तरह की पीलिंग्स भी होती है, उसी के साथ साथ हम अलग तरह के फेशियल्स भी करते हैं. अच्छा, काफी इम्प्रोवाइज होती है. लेकिन डॉक्टर छवि वो ना प्लास्टिक सर्जरी के पीछे पड़ा हुआ है, कह रहा है यार प्लास्टिक सर्जरी करा दो, उसके ना कहीं दाने वाने हो गए. मैंने कहा डॉक्टर छवि से बात कर लेता हूँ एक बार, जैसे भी है. उनकी नोज की प्लास्टिक सर्जरी होनी है, कहीं चीक्स वगैरह की? नहीं, पूरे फेस की. मैं आपको बताता हूँ, उसके अपर लिप पे ना थोड़ा यहाँ से यहाँ तक वो प्लास्टिक सर्जरी कह रहा था. तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, प्लास्टिक सर्जरी में कितना खर्चा आ जाता है जैसे अगर करवाएं? प्लास्टिक सर्जरी जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग 5 लाख से होती है. डिपेंड करता है कि आप कितनी कौन कौन से पोर्शंस में करा रहे हैं. बाकी यू कैन ऑफ कोर्स लुक इनटू डिस्काउंट्स फॉर यू एज वेल. अच्छा. तो 5 लाख रुपए मैं अपने फ्रेंड को बता दूं, 5 लाख रुपए आप चार्ज करते हो? अच्छा. एक बात बताइए डॉक्टर छवि, अगर ये प्लास्टिक खुद घर से ले आता है तो मतलब आप अगर लगाई के ले लो तो मतलब इनमें कितना खर्चा आ जाएगा? उसके बाद प्लास्टिक पड़ी भी थी, मैंने भी कहा था जब प्लास्टिक पड़ी है घर पे तो प्लास्टिक दे दे, और प्लास्टिक देंगे उनसे लगाई के लगवा ले. तो आप मतलब दिहाड़ी पे काम करते हो डॉक्टर छवि? मतलब प्लास्टिक हम दे देंगे आपको. डॉक्टर छवि, आर यू देयर डॉक्टर छवि? आप एक काम क्यों नहीं करते? बताइए ना. अगर उनके पास प्लास्टिक खुद पड़ी है तो आप उनको बोलिए कि वो खुद दिखला के खुद ही लगा लें. बल्कि अगर आप चाहें तो मेरे घर पे प्लास्टिक पड़ी है तो. यार डॉक्टर छवि, ये किसी ने मुझसे सही कहा था, आप डॉक्टर ही अच्छी नहीं, इंसान भी बहुत अच्छी हैं. आप कितने अच्छे सजेशन दे देती हैं. डॉक्टर छवि, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और किसी की सर्जरी नहीं होनी. मैं मजाक कर रहा था, आपके साथ मुर्गा बनाया मैंने आपका. हेलो, थैंक यू सो मच. हम तो डॉक्टर्स हैं, हम तो इनफैक्ट लोगों का स्किन का इलाज करते हैं. आप तो लोगों का दिमाग का इलाज करते हैं. आई डू लिसन टू यू एवरी
थैंक यू सो मच। ये मेरी खुशकिस्मती है डॉक्टर शफी। यू टेक केयर और प्लीज कभी जरूरत पड़े तो प्लास्टिक मुझसे लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय। हेलो, ये बिट्टू बोल रहे हो? बोल रहा हूँ। कौन? बिट्टू भाई बुरा तो मानियो मत, ये तुम्हारे रिश्तेदार जो हैं ये कैसे कैसे कदे फाल रखे तुमने रिश्तेदारों को। कौन बोल रहा है भाई? फूल वाला बोल रहा हूँ जिसने कमरा सजाया था तुम्हारा। इन्हें इतना होश नहीं है, तुम्हारा कमरा सजा रहा था, ये बाहर से कुंडी लगा गए, मेरी आंख लग गई वहाँ पे। बेड के पीछे जगह छोड़ रखी तुमने। तो तू ये कह रहा है तो बेड के पीछे से पूरी रात भर है वहाँ पे अंदर आए क्यों तू? हैं? फूल ना लगाता अंदर? फूल किसने लगाया तुझे लगाने के लिए वहाँ पे? है आपके पापा ने कहा थे। पापा की तुझे गाया क्यों? तो अंदर है पापा की बात सुन के हैं? अरे तो चिल्लाया क्यों नहीं जब उन्होंने तुझे कमरे में बंद कर दिया तो? है 4 बार चिल्लाया बिट्टू, 4 बार चिल्लाया, चारों बार आपके मेहमानों को ये लगा आप हो। अब तो फोन क्यों लगा था वहाँ पे? हैं? ये बेड दूसरा लो, आवाजें इतनी निकले हैं इसमें, साले दिमाग रिश्तेदारों की कमी है सारी। तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया? ये बताना है तो अब पता ना लगा अंदर इंसान है, बोल ना सके तो चुप। ये बता तू निकला कब? वहाँ से निकला कब? सुबह जब आप सोए हो 6:30 बजे तो निकला हूँ मैं। अरे तो तू ये बता तू पूरी रात सोया की जागा? कहाँ सोया हूँ, कभी मच्छर कभी आप। तो तू चिल्लाया क्यों नहीं बीच में फिर? मैं चिल्लाया, 3 बार चिल्लाया, बार बार आपके मेहमान समझते थे आप हो। तो कोई दूसरी आवाज लगा के चिल्लाता तू? फूल लगवा लो, ब्याह ना हो गया, ससुरा आफत हो गई यहाँ पे। बिट्टू मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, शादी मुबारक हो और अपने पूरे खानदान में कह देना कि शादी में कमरा ना। हेलो, एक पंकज। हाँ क्या हुआ? पंकज वीडियो लैब से बोल रहा हूँ। हाँ कौन बोल रहे हैं? आते हो ना आप मूवीज लेने? हाँ बोलो। मूवीज आई हुई है, वो वाली देखोगे? कौन सी आई है? मडोना की देखनी आई है? ना भाई मडोना नहीं देखी हुई है मैंने। जेलो? ना जेलो की मेरे को 2 पड़ी है। सनी की आई है, नया प्रिंट है। नया प्रिंट? नया प्रिंट है। अच्छा सुनो बिल्कुल नया प्रिंट है। अच्छा बताओ, ये बिल्कुल अनएडिटेड है ना? बिल्कुल अनएडिटेड है। कितनी लंबी है? 2 घंटे 40 मिनट की है। सुन, प्रिंट अच्छा है ना? स्टोरी लाइन कैसी है? एक डायलॉग सुना रहा हूँ, वही देख के तू हिल जाएगा। रुक सुन। लाशें बिछा दूंगा लाशें। एक सेकंड होल्ड कर, मुझे बाहर आता हूँ। एक मिनट रुक। अबे इतना मारूंगा तेरी मशाल दे दूंगा। क्या दिखा रहा है? पुलिस आ गई। रेड मार। और देख फोन पे है कोई, फोन पे नंबर आ गया हो या को पूरी कॉलर आईडी समेत। भाई तूने अगर नंबर काट दिया ना फोन का, घर पे पहुंच जाएगी तेरे पुलिस। हेलो भाई, कौन है वहाँ? सर हाँ भाई पंकज, तेरे को तेरी वीडियो लाइब्रेरी अब मैं बनाऊंगा। भाई तेरे को कौन सी फिल्म चाहिए थी? अरे वो सर जो है ना अपने सनी देओल जी की। सनी देओल की फिल्म क्यों ले रहा भाई तू? वो फैन हूँ सर मैं सनी देओल का। हाँ, कौन सी फिल्म लूं तेरे सनी देओल की? चल मैं जो सही आदमी उनको फिल्म दे दे भाई। सर लगान भेज दो। लगान में कब है भाई सनी देओल? कौन सी चाहिए भाई? तेरे जूते पड़ेंगे इसमें। कब है भाई सनी देओल? तू फैन बन रहा है उनका? सर वो हम दिल दे चुके सनम होगी सर, वो दे दो। सर हेलो मैडम, वेरी गुड इवनिंग। हम एक सर्वे कर रहे हैं, आपके सिर्फ 2 मिनट लेना चाहते हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो हम थोड़ी सी आपसे बात करना चाहते हैं। किस चीज का सर्वे है ये? मैडम ये सर्वे ये है कि आजकल आपने देखा होगा इतनी सर्वे की कॉल आती है, इससे लोग परेशान रहते हैं और इन सर्वों को बंद कराना चाहते हैं। हर वक्त फोन करते हैं और सर्वे सर्वे सर्वे, बस हर आदमी यही कहता है। एक सेकंड रुकिए, ये हमारा सर्वे चल रहा है कि कितने लोग सर्वे से परेशान रहते हैं। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, इसमें आप यस नो पे टिक लगवा दिएगा। क्या सर्वे वाले ज्यादा सवाल करते हैं, यस और नो? यस। यस पे टिक। क्या सर्वे वाले बिना टाइम देखे आपसे बात करते हैं, यस और नो? यस। यस पे टिक। क्या सर्वे वाले ये नहीं देखते कि औरत जो है वो बच्चों के पास बैठी है, बिजी भी हो सकती है, सर्वे करने से मतलब है, यस और नो? यस। यस पे टिक। सर्वे वाले ये भी नहीं समझते कि आदमी कब से फोन बात कर रहा है, उन्हें अपनी बात पूरी करनी होती है, यस और नो? यस। यस पे टिक। अरे भैया सवाल फिर क्या फर्क रहेगा? मैडम आप नाराज हो रही हैं, आप नाराज। मेरी बात सुनिए, मैंने आपसे क्या पूछा है? आप किस चीज से परेशान थी? सर्वे से। हम क्या बंद कराना चाह रहे हैं? सर्वे। और हम उसी लिए सर्वे कर रहे हैं कि क्या सर्वे बंद कराने चाहिए या सर्वे होते रहना चाहिए। ये तो बंद करो ना, अब तो बंद करो, इतनी देर हो गई है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो मैडम हो गया, हमारा सर्वे पूरा हो गया। भैया फायदा क्या हो रहा है इसका, ये तो बता दो। इससे ये फायदा हो रहा है, इसका रिपोर्ट आएगी ना कि सर्वे गलत है या सही। तो कब आएगी रिपोर्ट? वो दूसरा सर्वे जब होगा उसमें निकालेंगे कि रिपोर्ट आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। ये दूसरा सर्वे अभी कर लेता हूँ। क्या हर सर्वे की रिपोर्ट आनी चाहिए मैडम, आपको लगता है, यस और नो? ऐसा लगाऊंगी ना चाटा।
हेलो। हाँ भाई वैस बाब, बैंक के रिकवरी डिपार्टमेंट ने हमें फोन किया था। मैं कांस्टेबल उद्यम प्रताप सिंह बोल रहा हूँ। सुन ले मेरी बात, अगर तूने 2 दिन के अंदर बैंक के पैसे वापस नहीं दिया, पीसीआर आएगी, यहाँ पे लेके आएंगे, फिर पछताइयो मत। मुझे 5 मिनट में कॉल। 5 मिनट? अरे तेरे 5 महीने से रोक रहे हैं सब। देख मेरी बात सुन ले, तूने अगर फोन काट दिया ना तो कंट्रोल रूम से डायरेक्ट कॉल कनेक्ट है। GCM से तेरे को पकड़ के हम कहीं भी धरोड़ लेंगे। थोड़ी देर में कर। अरे थोड़ी देर में काय को कर लूँ भाई? सर मैं कॉल कर लेता। अरे काय को कॉल कर रहे हैं? अभी क्या कर रहा है? अभी तू क्या मीटिंग में बैठा है? सर बात समझिए, टॉयलेट में बैठा हूँ। काय को झूठ बोल रहा है? बहाने मत लगा। ये बता पैसे कब पहुंच जाएंगे? सर मुझे क्या दिक्कत? तो पुलिस वाले से झूठ बोलेगा कि टॉयलेट में बैठा तू? मैं कैसे यकीन कर लूं? आपको आवाज से नहीं पता लग रहा क्या? मेरे को यकीन नहीं आ रहा तो मैं पीसीआर भेजूं, ठीक है? 1 सेकंड आप ये सुनिए। आ रही है? ना भाई मुझे यकीन ना आ रहा बात पे। मैं एक बात बता रहा हूँ, इतनी तगड़ी पेनल्टी पड़ जाएगी ना, जिंदगी भर याद रखेगा। सर मैं आपके पैसे दे दूंगा। बहुत बड़े बड़े देखे हैं मैंने। और झूठ मत बोले, फोन काट दियो, 2 मिनट में पीसीआर तेरे घर पे। गाड़ी लेके जा, जाके पीसीआर उठा के ला लौटे को। सर आपको बदबू नहीं आ रही? प्लीज मेरा विश्वास, मैं टॉयलेट में। भाई सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पे आ रहा, तू झूठ बोल रहा टॉयलेट में बैठा। सर 1 सेकंड सर, मैं माँ कसम खा के बता रहा हूँ सर, टॉयलेट में जरा प्लीज मुझे 5 मिनट में कर लो यार। हेलो। नमस्कार मिश्रा जी। नमस्कार मिश्रा जी, आप घर पहुंच गए? हाँ घर पहुंच गए। ये मिश्रा जी मैं पूछा था, वैशाली से आए, बरौनी से दिल्ली आज? हाँ आए हैं। कोच नंबर 5 में आप थे? हाँ सर कोच नंबर 5 में थे। टॉयलेट गए थे आप? टॉयलेट गए थे। ये आपने किया है? क्या सर? आपने किया था ये? नहीं हम नहीं किए हैं सर। देखिए हम गए जरूर थे, लेकिन हम वो नहीं किए हैं, हम वो किए थे। असल में हम सीट नंबर 25 पे थे। हाँ, लेकिन जो 26 पे था वो ये किया होगा, क्योंकि वो सर खा भी बहुत रहा था और उसका पेट भी बहुत गुड़र गुड़र कर रहा था सर। अच्छा 26 पे मिस्टर कुमार जो? हाँ सर वो 26 पे कुमार ही थे। कुमार, हमको नाम उनका याद आ गया, कुमार जी थे। और वो हम देख रहे थे कि 1 प्लेट खाया, फिर ससुरा 2 प्लेट खा गया और तीसरा प्लेट भी खा गया सर। सर उसी का काम होगा ही। कुमार जो है वो कानपुर पे उतरा था और उसने कचौरी खाया था और उसके हाथ में हम पुदीन हरा भी देखे थे। मैं सिर्फ आपने पूछ रहा हूँ, आपने किया है? कुमार ने किया है? हम भगवान कसम खा के कह रहे हैं कि हमने नहीं किया है सर। ये कुमार नहीं किया होगा। हम जब भी जाते हैं पानी डाल के आते हैं सर। हम इसका मतलब आपने नहीं किया? हमने नहीं किया सर, हमने नहीं किया। जो टैप था टोंटी आपने बंद नहीं करी, जो पानी बह रहा था कुमार ने बंद करी। मतलब एक अच्छा काम किसने किया, मैं ये पूछ रहा था। अच्छा टैप का पूछ रहे हैं? अरे तो भड़वा आदमी सही से पूछना ही क्या? इतना देर से पूछ रहा है कि आपने किया है, आपने किया। हम तो सोच रहे थे वो टट्टी किया है। हेलो हाय ट्रैवल्स? हाँ जी बोल रहे हैं। मुझे आपसे पूछना था, आप दिल्ली बैंकॉक दिल्ली फ्लाइट अवेलेबल है कल मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग? हाँ सर है, टिकट्स अवेलेबल है। मे आई नो विद व्हॉम आई एम स्पीकिंग विद? या माय नेम इज शंकर। शंकर आप 2 टिकट्स कर दीजिए। एक 3 o'clock अर्ली मॉर्निंग है और एक सुबह 11 बजे। 3 o'clock अर्ली मॉर्निंग आप 2 टिकट्स। रिटर्न कब करना है सर? लाइक टुडे इज व्हाट? टुडे इज 20th। आप 24 का कर दो, 24 की नाइट की कोई भी फ्लाइट हो ना? हाँ सर 24 की नाइट। 24 की नाइट आप फ्लाइट रिजर्व कर दो। जी सर, मे आई नो योर गुड नेम? विनेश शर्मा, एज 38। ओके सर, जो दूसरा पैसेंजर है वो इन्फेंट है, चाइल्ड है या फिर अडल्ट? शंकर दूसरा पैसेंजर नहीं है। तो सर मैं एक ही बुक करूं? एक नहीं 2 बुक करिए आप, 2 सीट्स। सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर, आप क्या कह रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ। मैं और मेरी वाइफ हर मंथ बायर ट्रैवल करते थे, हर महीने की 21 तारीख को, और हमेशा साथ जाते थे। हमने ये सोच रखा था कि हम हमेशा साथ जाएंगे। माय वाइफ वो इस दुनिया में नहीं है शंकर अभी। और सर सो सॉरी टू हियर दैट सर, बुरा लगा। लेकिन मुझे लगा कि मैंने फिर भी एक वाइफ के लिए सीट बुक कराई है। सर वो जहाँ भी है ना सर, वो आपको देख के बहुत खुश हो रही होंगी सर, सच्ची। सर इफ़ यू डोंट माइंड सर, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि सर टिकट्स एक्चुअली बहुत महंगी हैं, तो सर आप अपने साथ किसी और को ले जाइए। कोई नहीं जाएगा ना? कोई नहीं जाएगा? क्यों सर? सारे मेरी वाइफ के अंतिम संस्कार में लगे हुए हैं, किसी के पास टाइम नहीं है। सर डेथ कब हुई? आज ही हुई है। उसी के तो अंतिम संस्कार में सब लगे हुए हैं। कोई जाने को तैयार ही नहीं मेरे साथ बैंकॉक में। चलो कोई बात नहीं, मैं अरे यार बोल कौन रहा है?
रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। अरे ओ हाय, कैसे हैं आप? आपको पता नहीं इस बात का अंदाजा है या नहीं है, जब किसी की शादी होने वाली हो तो दिल में उथल पुथल मचती है, और किसी ने शादी के लिए ऐड दे रखा हो तो ज्यादा हालत खराब होती है। इंतजार के फोन आएगा, इनकी होने वाली है, फोन मिलाओ, मुर्गा बनाओ मुर्गा। हेलो, इज दैट सीमा? who's on the line? सीमा हाय, आई एम राघव। मैंने आपका मैट्रिमोनियल में ऐड देखा था और मुझे उससे रिलेटेड बात करनी थी किसी से, कर सकता हूँ मैं? And you from? आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ। सो मैंने मैट्रिमोनियल में आपका ऐड देखा, तो मैं ऐड से रिलेटेड किससे बात कर सकता हूँ, प्लीज बताएंगे? I just wanted to know that you are staying like you're staying with the parents. What all people? नो, आई एम विद माई पेरेंट्स। मेरे एक फादर हैं, मदर हैं, 2 बहनें हैं, मैं अकेला रहता हूँ। सो मैंने आपका ऐड देखा था मैट्रिमोनियल में, तो उससे रिलेटेड मैं किससे बात कर सकता हूँ? हेलो, किसी से बात कर सकता हूँ मैं उससे रिलेटेड? Rather, I just wanted to know one thing. या प्लीज 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 गो अहेड प्लीज। Rather, I wanted to share it with you. I believe that living in a joint family is. I don't think कि मतलब अलग हो जाओ parents से या something like that. But then also you see there's a privacy and something, and if husband and wife are earning and they've got their own set of goals, so it's always good, no, that you live all alone with each other and all that stuff. So what do you think about? नो, ये तो वक्त बताएगा, यू नो, कि शादी के बाद अकेले रहने का मन करेगा या यू नो किसी के साथ। मैंने एक्चुअली आपका ऐड देखा था मैट्रिमोनियल में, उससे रिलेटेड मैं किससे बात कर सकता हूँ, मेरे को ये आप प्लीज बता देंगे? After marriage, how he's going to spend his life and all that. It's up to you, it's up to you, you know, it's up to you. But मैंने आपका ऐड देखा मैट्रिमोनियल में, उससे रिलेटेड मुझे किसी से बात करनी थी, तो मैं किससे कर सकता हूँ? I'm very sure that I'll not quit on my job. I'll be working after marriage also. So I cannot quit my job because I'm very. It's up to you, it's up to you, you know, it's up to you. But what I'm saying, मैंने आपका मैट्रिमोनियल में ऐड देखा था, उससे रिलेटेड मैं किससे बात कर सकता हूँ, ये किसी से पूछना था। कौन है वो? आपको नहीं लगता कि कोई भी लोग शादी करते हैं, इतने लार्ज स्केल पे शादी करते हैं, there's so much of investment which literally waste out. So I have got a different thinking कि क्यों ना शादी लोग छोटे स्केल पर ही करें। Oh, it's up to you, it's up to you once again. But मैंने आपका ऐड देखा मैट्रिमोनियल में, उससे रिलेटेड मैं किससे बात कर सकता हूँ? आप मुझसे बात कर रहे हैं, कर सकते। ओह, आपने ऐड देखा, मैंने अभी आपका मैट्रिमोनियल का ऐड देखा, आपको अच्छा लगा क्योंकि मैंने ही प्रिंट कराया था, आई एम विद न्यूज़पेपर। सो आपको फॉन्ट सही लगा ऐड का? हेलो, फॉन्ट सही लगा? स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है नाम की आपके? नहीं। अच्छा, मेरे को ये बताइए, इसको मैं अभी प्रिंट के लिए तो मैंने भेज दिया है, तो मैं अभी 2 दिन के लिए कैरी ऑन करने के लिए बोल दूं न्यूज़पेपर को? एंड थैंक यू सो मच फॉर यूजिंग आवर न्यूज़पेपर। ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ। थैंक यू सो मच। राइट, थैंक यू। तूने बहुत बोल लिया। It is up to you, it is up to you। अब मेरी बात सुन, उल्लू के पट्टे आता है। मेरे फोन करने से पहले बोलना चाहिए तो मेरा क्या ऐसे होती है शादी। थैंक यू सो मच। हाँ जी, एक बात नहीं पूछी मैंने आपसे, खुश हैं आप या शादी हो गई? हो गई, अच्छा, ये अभी तक खुश है, ये करना चाह रही हैं शादी? हाँ, शुरुआत में करा देता हूँ, है ना, नंबर मिला दो। हेलो बेटा शालिनी, पापा घर पे हैं? नहीं तो अब मेरे को वो आपके रिश्ते के बारे में बात करनी थी शालिनी। मैं किससे बात कर सकता हूँ, क्योंकि एक लड़का है मेरी नजर में, यूके बेस्ड लड़का है। अभी तो नहीं है, वो कहीं बाहर गए हैं। तो मैं आपसे ही बात कर सकता हूँ शालिनी, क्योंकि मेरे को बताया आप ही की शादी हो रही है। अच्छा शालिनी, ऐसे है, काफ़ी रिश्ते करा चुके हैं हम, मेरा खुद रिश्ता मैंने खुद कराया अपना, मतलब मैंने चार्जेस तो नहीं लिए अपने आप से, लेकिन मैंने अपना रिश्ता खुद कराया। एक यूके बेस्ड लड़का है, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, कोई कमी नहीं है। और आप सोच लो, यूके बेस्ड लड़का है, मैं किससे बात कर लूँ? आपसे कर लूँ बात?
हाँ जी। देखिए ऐसा है, अगर आप कहते हैं तो मैं बात चला सकता हूँ। बताइए कब मिल सकते हैं? देखिए मिलने से पहले मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ, हमारे कुछ चार्जेस होते हैं। अभी मैं आपकी फोन पे बात करा देता हूँ। यूके बेस्ड लड़का क्या है, यूके फोन लगाना सिर्फ हमारे चार्जेस होते हैं 1500 रुपीज। वो अगर आप दे दे तो मैं बात करा दूँ। अच्छा लड़का है ये, नहीं प्रॉब्लम कोई नहीं है। अगर लड़का अच्छा है कि मिल लेते हैं। मिलना देखिए ये हमारी कंपनी की थोड़ी, इतना तो आप इज्जत रख लो, इतना तो रख लो आप। मिलने से पहले आपको वो चार्जेस वो देने पड़ेंगे, ये थोड़ा। जी मैं चाहती थी कि आप एक बार मम्मी पापा को शादी थोड़ी करनी, आप आपकी मर्जी है, छोड़ो फिर मना कर दो। यूके में लड़का निकल जाता फिर मेरे से मत कहना आप। मैं तो नॉमिनल चार्जेस दे रहा हूँ आपसे थोड़े से। ठीक है अंकल जी, आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, मैं उससे बात नहीं कर दे लेती हूँ, पाएंगे मिल लेती हूँ। नंबर आप कंपनी के असूल नहीं समझते। नंबर नहीं, आप मैं आपकी बात करा रहा हूँ ना, मैं आपकी बात करा रहा हूँ। आप बताओ चार्जेस के। आप एक बार पहले पूरा रिश्ता होने दीजिए, फिर पूरे पैसे ले लीजिए। वो रुक नहीं रहा। यूके बेस्ड लड़का कह रहा है मेरे को, यूके बेस्ड लड़का हूँ, मेरे को कोई भी लड़की मिल जाएगी। आप समझ नहीं रहे, नहीं दे रहे तो छोड़ो आप। चार्जेस जो भी है, क्या चार्जेस है आपके? 1500 रुपए आपके, मैं यहाँ से मोबाइल से 1500 रुपए में यूके बेस्ड लड़का। आप बात कर लो, 100% आप उसको पसंद हो। मेरी खुद बात हुई है, कह रहा है अंकल ऐसी लड़की नहीं देखी। मैंने कहा यार तू क्या कर रहा, मैंने नहीं देखी। बात कर लो आप, जो भी है। आपको नहीं लग रहा आप ज्यादा जल्दीबाजी में अगर आप नहीं करेंगे ना, आप कुआरी रहेंगे, यूके बेस्ड लड़का निकल जाएगा यार। कमी तो नहीं है मगर ठीक है अंकल, आप बता दीजिए, मैं पेमेंट कर दूंगी। ठीक है, आप पेमेंट अपने मोबाइल से 16 अंक का क्रेडिट कार्ड नंबर डाल दीजिए। 1500 रुपए मैं यहाँ से खींच लूंगा और उसके अभी ट्रांसफर करके कॉल मिला देता हूँ। ठीक है, डाल दो बेटे, डाल दो। ₹1500 मैंने अभी खींच लिए। अभी मैं आपकी यूके पे जो लड़का है उससे बात कराया तो रामपाल नाम है उसका। ठीक है, रामपाल? हाँ रामपाल नाम है। मैं फोन मिलाया तो आप उससे बात करना। ठीक है, हेलो, आप रामपाल बोल रहे हैं? हाँ बोल रहे हैं आप? मैं बोल रही हूँ। उपासना, हमको शादी करना है, आपको बताया था। अंकल ने शादी के लिए कहा था। हाँ हमारा ही शादी है, हमारा ही है। आपको शादी करनी है? हाँ हमको ही करनी है, हमको ही करनी है। राम राम। राम राम। आप क्या करते हैं? हमारा अपना काम है यूके में, अपना बिजनेस है यूके में। आप कहाँ रहती हैं आप? मैं दिल्ली में जॉब करती हूँ। अच्छा, आप इंडिया कब आ रहे हैं? इंडिया में ही तो है। हाँ? इंडिया में ही तो है? हाँ इंडिया में तो है, हम यूके में। तो अंकल ने बताया आप यूके में हैं। तो उत्तराखंड इंडिया में तो है, उत्तराखंड इंडिया में ही है। अभी हमारा उत्तराखंड में एक परचून का दुकान है। अभी हम और भी कुछ बिजनेस आगे बढ़ाएंगे। तो अब आप हाँ बोल दीजिए तो हम भी सोच रहे हैं कि यूके छोड़ के, उत्तराखंड छोड़ के आपके पास आ जाए। अंकल से बात कर लीजिए, ठीक है? हेलो बेटे, बात हो गई आपकी? आपकी बात हुई यूके लड़के से? सर आप ये बताइए कि ये 1500 रुपए जो दिए हैं ये वापस कैसे आए? नहीं बेटा, ये तो नहीं आएंगे। वो तो यूके के लड़के के चार्जेस है ना बेटे, ये वापस नहीं आएंगे। ये 1500 रुपए वापस कैसे आएंगे? अरे नहीं आएंगे। आपको यूके का लड़का भी चाहिए, 1500 भी चाहिए। यार कमाल कर रहे हो आप। मेरी बात सुनो, देखो डांटने की जरूरत नहीं, डांटने की जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनिए, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ और यूके बेस्ड लड़का मैं आपको दिलवा रहा हूँ। उत्तराखंड हिंदुस्तान में आता है और हिंदुस्तानी लड़के से अच्छे कौन होगा यार। कमाल कर रही हैं आप। थैंक यू सो मच। इससे पहले आप गालियां ज़्यादा दें, मैं फोन कर देता हूँ। थैंक यू। सलीम साजिद बोल रहा हूँ मैं। इमरान भाई ने नंबर दिया था भाई तेरा। अच्छा अच्छा, कैसे हो भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। शब रात है आज। मुझे मालूम भाई। मोटरसाइकिल पे जावे रात को? अब मैं साथ में जाकर भाई मोटरसाइकिल लेकर आइयो साथ में। कितने लौंडे जा रहे हो तुम मोटरसाइकिल पे? 15-20 बाइक के साथ में जा रहे भाई। और सलीम कितना मजा आवेगा जरा सोचियो। पिछले साल भी तो गया तू वहाँ। 230 स्पीड मेरी गाड़ी की थी, चिंगारी और अगली गले की नीचे से। और कितना मजा आ रहा होगा। और कितने बिठा रखे थे पीछे? पीछे शोएब बैठा था, अकरम बैठा था, मैं चला रहा था। चलती हुई गाड़ी पे स्टैंड नीचे करूंगा, चिंगारी कितनी निकलती है। और सलीम सोच जरा कितना मजा आवेगा जब तू चिंगारियां निकालेगा 2 आदमियों को बिठाकर 200 की स्पीड पे पल्सर पे। चिंगारियां थोड़ी देखियो, आग भी निकलेगी। कितना मजा आवेगा जब सारे तुझे देख रहे होंगे। कितना मजा आवेगा सलीम, तुझे जब देखेंगे हाथ छोड़ के बाइक पे खड़ा और 200 की स्पीड पे पल्सर पे शब रात पे। सलीम ये सोच कितना मजा आवेगा जब तेरे अब्बा रो रहे होंगे बैठे हुए। अबे ये सोच जब तेरी अम्मा चिल्ला चिल्ला के दहाड़ रही होंगी, मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया। कितना मजा आवेगा। और बोल रहा तू क्या बक रहा है? मैं तो सलीम बकवास बंद करवाना चाह रहा हूँ। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं।
सलीम, आज शब रात है, मुझे मालूम है कि एक पाक दिन है, आज के दिन दुआ मांगनी चाहिए, आज के दिन घर में बैठ के नमाज पढ़नी चाहिए। सलीम, इस बात को बुरा मत मानना, लेकिन मुझे ये मालूम है कि तुम हर शब रात पे अपना ग्रुप लेके जाते हो, 15-15 बाइक्स निकाल के उसमें 3-3 लड़के बैठते हैं। ये कौन सा इस्लाम कहता है कि आप अपने बाइक में से चिंगारियां निकालिए और लोगों को डराइए और लोग उससे खुश होंगे? सलीम, ये तो नहीं है शब रात। आप अपनी जान की परवाह न करें और इतना जोखिम भरा काम करें कि आपके माँ बाप परेशान हो कि मेरा बेटा वापस आया या नहीं। मैं भी मुसलमान हूँ और मुझे मालूम है कि शब रात के मायने क्या हैं और कितनी अहम है, लेकिन उसमें ये कहीं से कहीं तक नहीं है कि आप मोटर बाइक निकालें और लोगों की जान और अपनी जान के साथ खिलवाड़ करें। सही कह रहे हैं, हम जो गलती करने जा रहे हैं उसकी गलती आप कर रहे हैं और पिछले कई सालों से कर रहे हैं। जो तरीका है इसका, उसी तरह शब रात मनाइए, ना अपनी जान के साथ ना दूसरों की जान के साथ खिलवाड़ करें। नहीं नवीद भाई, आप जो कह रहे हैं वो ठीक बात। नमाज पढ़ें और अपनों के लिए, इंसानों के लिए दुआ मांगेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत।